हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ाएंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। क्या होता है, क्या उसमें कैसे क्या होता है, पूरा लास्ट तक देखना। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करके जाना है। आज हम इसको पूरा क्लियर करेंगे इसमें क्या होता है। बहुत से लोगों का इसमें क्वेश्चन था कि बोले थे कि मैम इसको बना देना, तो इसको हम बना रहे हैं। तो इसमें लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर करके जाना। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, जैसे कि जब फर्टिलाइज ओवम जो होता है यूट्रस के अलावा कहीं भी अगर ये इम्प्लांटेशन इसका हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक, ये कहीं और हो जाता है, जैसे कि ट्यूब में हो गया, सर्विक्स में हो गया एंड इस्थमस में हो, कहीं भी मतलब यूट्रस में ना हो के और कहीं हो जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक, एंड इसमें देखिए एक में इसमें मतलब 300 में इसमें एक लोगों को होता है। ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है, किसी किसी को होता है ऐसा, लेकिन होता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसमें देखो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इसमें मतलब कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट मतलब यूट्रस के कहीं अन्य जगह। सबसे ज़्यादा इसमें ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब जो हमारी होती है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सेकेंडली ओवरी में हो जाता है, एब्डोमेन में हो जाता है। ठीक, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में आते हैं तो देखते हैं इसमें यूट्राइन साइड मतलब यूट्रस में भी कहीं कहीं जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे ना हो गया, सर्विक्स में हो गया, इस्थमस में हो गया, तो ऐसे हो जाता है यहाँ पे। उसमें उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसमें कॉज मतलब इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है हमारा पीआईडी। क्या, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होती है उसके कारण होता है। तो इसमें सेकेंडली क्या आता है, सर्विटाइटिस मतलब सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। थर्ड आता है वेजिनाइटिस मतलब वेजाइना का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड फोर्थ आता है सल्फिंजाइटिस मतलब फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन। ओवरेटाइटिस मतलब या फिर इसी को ओफ्राइटिस कहते हैं, जो ओवरी का इन्फ्लामेशन हो जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं, ओफ्राइटिस। और जिसमें आईटीएस लग जाता है उसे कहीं भी हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब ये इसको हम बोलते हैं। ठीक, ध्यान में रखना है। इसमें आपको क्लियर हुआ ना कि क्या होता है, इसमें साइड कहीं और पे हो जाता है तभी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ट्यूब में होता है। और इसका इसे 3 चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य कारण भी याद रखना है। इसमें क्या होता है, पीआईडी होता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं सेकंड कॉज में क्या होता है। ये सब तो फर्स्ट में थे बट ये यहाँ से सेकंड में होता है। ठीक, तो सेकंड में क्या होता है, सेकेंड में होता है कि जैसे एआरटी, एसोसिएटिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि लोग वो आईवीएफ करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करवाते हैं बाहर से, मतलब वो जो फर्टिलाइज हो जाता है उसको किसी उसमें ले जाकर फर्टिलाइज करवा के किसी महिला के गर्भ में डाल देते हैं, उसको कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें कॉपर टी भी इसका मुख्य कारण कॉपर टी भी होता है। ठीक, उसके बाद इसका साइन एंड सिम्टम्स देखिए, साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स में देख सकते हैं इसमें क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, इसमें एब्डोमेन में पेन होगा, मतलब उसमें चाकू की तरह बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। अगर किसी को अस्थानिक गर्भावस्था हो जाती है तब एमनोरिया होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है। ठीक, और इसमें हाइपोवोल्मिक शॉक होता है। इसमें हाइपोवोल्मिक शॉक मतलब क्या होता है, इसमें हाइपोटेंशन होगा, मतलब बीपी जो है वो लो हो जाती है, इंक्रीज पल्स रेट, इसको क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। इसको टेकीकार्डिया भी कहते हैं। कन्फ्यूज़न होगा, उसको वीकनेस होगी, उसको डिजीनेस होगी, ये सब उसके लक्षण होते हैं। ठीक, जिसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, इसको हमें ध्यान में रखना है एकदम। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट में सिर्फ डायग्नोसिस क्या होता है, इसको भी याद रखना है। इसमें डायग्नोसिस क्या होता है, इसका डायग्नोसिस होता है यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है उसी के द्वारा पता चलता है कि इसमें कहाँ पे हुई है प्रेगनेंसी, इसमें ट्यूब में हुई है कि इस ट्यूब के भी 4 पार्ट होते हैं, उसमें इस्थमस में हुआ है, इन्फेंडिबुलम में हुआ है, एम्पुला में हुआ है या फिर सर्विक्स में हुआ है, कहीं भी हो सकता है। तो वो सब कुछ कहाँ से पता चलेगा, यूएसजी से पता चलेगा, या फिर इसको फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हाथ से भी पता चल सकता है कि गर्भ
बाहर भी ना होकर अगर फैलोपियन ट्यूब में है या कहीं भी एब्डोमेन में है तो हाथ से भी पाल्पेट करके पता चल सकता है, लेकिन मेनली जो पता चलेगा वो सिर्फ यूएसजी से पता चलता है। और इसमें का उसके बाद क्या मैनेजमेंट, मतलब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी प्रेग्नेंट वूमेन है उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। उसके बाद उसका ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल कंडीशन इसमें होती है, तो इसको हमको पूरा अच्छे से एकदम देखना है, पूरी देख रेख में उसका। उसके बाद फिर उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, जैसे कि बीपी हो गया उसका पल्स रेट हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, बीपी मतलब वही जो आते हैं टीपीआर बीपी, उसमें उसको देखेंगे। उसके बाद एंड देन सर्जिकल मैनेजमेंट कर देंगे, उसका मतलब उसका सर्जरी के द्वारा उसके बच्चे को बाहर कर देंगे, जो भी हो सकेगा उसमें, जो जैसे यूएसजी में जैसे भी आएगा कि इसमें किस तरह की प्रेगनेंसी बचाई जा सकती है नहीं जा सकती है, उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट कर देंगे। एंड हमारे ये कंप्लीट होता है और हम सिर्फ 5 से 6 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना और लाइक करके जाना है। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट में पढ़ाए हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है और सबसे ज़्यादा याद रखना है इसमें, ये बार बार पूछा जाता है कि जो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो मुख्यतः कहाँ पे होती है, तो हमारी सबसे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक। उसके बाद देन और जगह होती है, बट फर्स्ट वो आएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।